हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। बेटे, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और आज हम एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बुक में पेज नंबर 265 क्वेश्चन नंबर 15 है। ये टीवाई बीकॉम का टेक्स्ट बुक है बेटा, पेज नंबर 265 क्वेश्चन नंबर 15। So here they have given, from the following particular you are required to calculate fixed cost, profit volume ratio, break even sale, sales to earn profit of 6 lakh, margin of safety of the year 2012। और बेटा यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है टोटल कॉस्ट एंड सेल्स। अपना ये पहला लेक्चर है टोटल कॉस्ट वाला। हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा, उसमें टोटल कॉस्ट नहीं दिया था, उसमें आपको सेल और प्रॉफिट दिया हुआ था। बट आज के लेक्चर में आपको टोटल कॉस्ट और सेल दिया हुआ है 2012 एंड 2013 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये टीवाई बीकॉम मार्च 2011 एंड टीवाई बैफ मई 2018, अप्रैल 2011 एंड 2017 में आ चुका है। मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा देर नहीं करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है एंड सेल दिया हुआ है। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। जब कभी भी आपको टोटल कॉस्ट और सेल्स दिया हो तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। और आपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर एक बार समझा दो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये आपको 2012 का प्रॉफिट मिलेगा। सेलिंग प्राइस आपको दिया है, मतलब सेल्स 14,40,000 एंड टोटल कॉस्ट इज अ कॉस्ट प्राइस 12,96,000। So tell me, what is the profit? तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 1,44,000। देन आप सेम इसी तरह से 2013 का भी प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। आप मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करके बताओ 2013। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो 2013 का आपको जो सेलिंग प्राइस दिया बेटा वो 21,60,000 एंड कॉस्ट प्राइस मीन्स टोटल कॉस्ट दे हैव गिवन 18,72,000। तो आपको यहां पे प्रॉफिट मिल जाएगा 2,88,000। तो ये आपको 2012 का प्रॉफिट मिल गया है एंड हियर फॉर 2013 सेल्स मिल गया है, प्रॉफिट मिल गया है। नाउ वी कैन फाइंड आउट पीवी रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, पीवी रेशियो। और उसने यहां पे बोला हुआ है कि फर्स्ट आप फाइंड आउट करो पीवी रेशियो। मतलब पहले तो आपको उसने बोला है कि फाइंड आउट फिक्स्ड कॉस्ट, बट हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हो तो आप पहले पीवी रेशियो ही फाइंड आउट करना। क्योंकि पीवी रेशियो से बेटा बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं जो हम बाकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दैट इज पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट, क्योंकि यहां पे मल्टीपल ईयर का दिया हुआ है, मतलब 2 साल का दिया हुआ है। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ओके, तो अभी बेटा आप मुझे बता दो कि आपको प्रॉफिट पहले कितना दिया था। हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ना। तो 2012 में मुझे प्रॉफिट दिया 1,44,000 एंड 2013 मुझे प्रॉफिट कितना मिला बेटा 2,88,000। तो आप क्या करोगे, कितना चेंज हो रहा है, तो 2,88,000 माइनस 1,44,000 अपॉन चेंज इन सेल। तो पहले सेल कितना था 14,40,000, अभी सेल कितना है 2013 में 21,60,000। तो आप ये भी फाइंड आउट करोगे 21,60,000 माइनस 14,40,000
into 100. So 2,88,000 minus 1,44,000. You will get 1,44,000 upon 21,60,000 minus 14,40,000. 7,20,000 into 100. तो 14,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7,20,000. यू विल गेट 20%. मतलब आपको यहाँ पे पीवी रेशियो कितना मिल गया बेटा? 20%. तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है कि किस तरह से आपको यहाँ पे पीवी रेशियो फाइंड आउट करना है. एंड द नेक्स्ट वन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? नंबर 2, फिक्स्ड कॉस्ट. और फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां पे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यू विल गेट प्रॉफिट. ओके. अब मेरे पास यहां पे अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करूं तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा. तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट. ये फॉर्मूला है. अब मेरे पास यहां पे प्रॉफिट तो मिला हुआ है, यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम. फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए या तो आप 2012 का इंफॉर्मेशन यूज करो या फिर 2013 का, यू विल गेट सेम आंसर. मतलब आपको फिक्स्ड कॉस्ट सेम आएगा. तो अब मेरे पास यहां पे प्रॉफिट है बट कंट्रीब्यूशन नहीं है. वी कैन फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन. कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं यहां पे फाइंड आउट करके बताता हूं. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इनटू पीवी रेशियो. तो आपको यहां पे अभी बेटा मैं 2012 का इंफॉर्मेशन लेता हूं. तो सेल कितना दिया? 14,40,000 इंटू 20%. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना मिला है? 20%. तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा? 14,40,000 का 20%. You will get 2,88,000. मतलब आपको यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना मिल गया बेटा? 2,88,000. तो अब मैं कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर सकता हूं. 2,88,000 माइनस 1,44,000. तो आपको यहां पे मिल जाएगा 1,44,000. दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. मतलब यहां पे मुझे फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया बेटा 1,44,000. पीवी रेशियो मिल गया एंड फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया. देन दे हैव गिवन ब्रेक इवन सेल. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल, बीपी सेल. फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना मिला बेटा? 1,44,000 एंड पीवी रेशियो इज 20%. तो 1,44,000 डिवाइडेड बाय 20%, यू विल गेट 7,20,000. तो यहां पे आपको मिल जाएगा बीपी सेल, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट सेल, इज 7,20,000. ओके. एंड द नेक्स्ट वन दे हैव गिवन सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 लाख. मतलब अगर आपको 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, तो आप कितने का सेल करोगे? उसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड सेल. इट इज अ नंबर 3. नाउ नंबर 4, रिक्वायर्ड सेल. फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो आपके पास यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट मिला हुआ है 1,44,000 एंड डिजायर्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 6 लाख। पीवी रेशियो इज 20%। तो मुझे बता दो कितना आ गया। 1,44,000 प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 20%, यू विल गेट 37,20,000। इट इज अ रिक्वायर्ड सेल। मतलब अगर आप 37,20,000 का सेल करोगे तो आपको 6 लाख का प्रॉफिट होगा। नाउ नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल। और आपको यहां पे उसने बोला है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द ईयर 2012, मतलब मुझे 2012 का इंफॉर्मेशन यूज करना है। एंड एक्चुअल सेल कितना दिया है बेटा 2012 का? इट इज 14,40,000। एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल, ब्रेक इवन पॉइंट सेल आपको कितना मिला है बेटा? 7,20,000। तो माइनस कर दोगे आप 14,40,000 माइनस 7,20,000, तो आपको यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा 7,20,000। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 265 पे टीवाई बीकॉम का बुक था, ये बहुत इजी है। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। उसके लिए आप ओपन करोगे पेज नंबर 267 क्वेश्चन नंबर 18। 267 क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको सेल और प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें आपको कॉस्ट नहीं दिया है बेटा, सेल और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। मेसर्स ईयर एंटरप्राइजेस फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ईयर 2013-14 का दिया हुआ है, सेल एंड प्रॉफिट दे हैव गिवन। तो आपको यहां पे ईयर जो दिया है बेटा वो 2013 एंड 2014 का दिया हुआ है। और बेटा आपको सेल और प्रॉफिट दिया हुआ है ना। सेल दे हैव गिवन 6 लाख एंड 8 लाख एंड प्रॉफिट इज 60,000 एंड 1 लाख। ओके, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है। फ्रॉम द अबव कैलकुलेट द फॉलोइंग, मतलब आपको सबसे पहले तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है जो हमने अभी किया, देन फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन सेल दैट इज ब्रेक इवन कॉस्ट, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 2 लाख एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व किया, कुछ भी चेंज नहीं है बेटा। पिछले क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ था, हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया, बाकी सेम वैसा ही है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला उसने? पीवी रेशियो, नंबर 1 पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहां पे 2 ईयर का है इंफॉर्मेशन, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और एग्जाम नजदीक है बेटा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। चेंज इन प्रॉफिट, अभी आपको पहले 60,000 दिया था, फिर बाद में 1 लाख, तो आप मुझे बता दो कितना चेंज हुआ। देन 6 लाख था, अभी 8 लाख हो गया है, तो 8 लाख माइनस 6 लाख इंटू 100, तो ये आपको मिल जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। तो मुझे बता दो बेटा कितना परसेंट आ गया ये?
40,000 multiply by 100 divided by 2 lakh. You will get 20%. Then number 2 is fixed cost. Fixed cost मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ. सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यू विल गेट प्रॉफिट. अब यहाँ पे ध्यान दोगे आप, मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, और कंट्रीब्यूशन में से अगर आप प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा. तो फॉर्मूला क्या बन गया? फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट. अब मेरे पास यहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, वी कैन फाइंड आउट. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इनटू पीवी रेशियो. तो सेल मुझे कितना दिया हुआ है? आप किसी भी ईयर का सेल ले सकते हो. तो मैं 2013 का सेल लेता हूं, 6 लाख. सेल मुझे दिया हुआ है 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो. पीवी रेशियो कितना मिला बेटा? 20%. तो 6 लाख का 20%, you will get 1,20,000 and it is a contribution. तो 1,20,000 आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया है, एंड 2013 का प्रॉफिट कितना है? 60,000 है. इट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट इज 60,000. तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको मिल गया बेटा 60,000. आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो बेटा, कॉन्फिडेंटली आप कमेंट करो. नंबर 3, ब्रेक इवन सेल, दैट इज बीईपी सेल. बीईपी सेल का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको कितना मिला है बेटा? 60,000 अपॉन पीवी रेशियो इज 20%. 60,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो आपको यहां पे मिल जाएगा 3 लाख. ब्रेक इवन पॉइंट सेल इज अ 3 लाख. देन number 4, sales to earn profit. It means here we need to find out required sale. Number 4, required sale is equal to, फॉर्मूला क्या है बता दो आप? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना मिला बेटा? 60,000. डिजायर्ड प्रॉफिट आपको यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. पीवी रेशियो कितना मिला मुझे? 20%. तो 60,000 प्लस 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 20%, तो ये आपको आ जाएगा बेटा यहाँ पे 13 लाख. अगर आप 13 लाख का सेल करोगे तो आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा. नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. और मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसने कौन से ईयर का बोला है? 2014 का. फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, ब्रेक इवन पॉइंट सेल. तो एक्चुअल सेल कितना मिला आपको? एक्चुअल सेल फॉर 2014 इज 8 लाख एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल कितना मिला है? 3 लाख. तो आप मुझे बता दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा? 5 लाख. ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. बहुत इजी क्वेश्चन था.
तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये लेक्चर समझ में आ गया है। बेटा अगर समझ में आ गया है तो फिर एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और किसी भी सब्जेक्ट में या फिर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है, आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग हो या फिर टैक्स हो, बेटा आप कॉन्फिडेंटली कमेंट करो, हम उसके ऊपर लेक्चर लेंगे बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।